प्रभात बच्चों, मैं राधाकांत झा, हिंदी शिक्षक, केंद्रीय विद्यालय अकमपाट से इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। यह कक्षा 7वीं के सहायक हिंदी किताब बाल महाभारत का दूसरा टॉपिक है देवव्रत। पहले टॉपिक में संपूर्ण महाभारत का संक्षिप्त विवरण है, जिसमें बताया गया जो महाभारत वेद व्यास के द्वारा लिखा गया और दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य है। आज हम लोग इसकी या कहें तो इस इतिहास की प्रथम कड़ी देवव्रत, जो कि आगे चलकर पितामह भीष्म के नाम से प्रसिद्ध हुए। क्यों उनका नाम भीष्म पड़ा, इन सारी बातों को यहाँ हम देखेंगे। कहा जाता है कि हस्तिनापुर के एक राजा थे शांतनु, जो एक दिन गंगा नदी के किनारे शिकार खेलने गए थे। पहले राजा लोग जंगल में जंगली जानवरों को मारते थे, जिसको शिकार करते थे। यह एक तरह से गलत बात है, मगर उस समय में लोगों की संख्या कम थी, जंगल ज़्यादा थे, मगर फिर भी इसे हम सही नहीं कह सकते हैं। मगर वह एक राजाओं की एक मनोरंजन का साधन था। तो वो गंगा नदी के तट पर शिकार खेलने गए थे और गंगा नदी जो है, जिसको हम लोग गंगा माता भी बोलते हैं, जो हिमालय के गंगोत्री नामक स्थान से निकलती है, तो कहा गया है जो वह एक सुंदर युवती का रूप धारण करके नदी के तट पर खड़ी थी और वो इतनी सुंदर थी कि उसकी सुंदरता को देख करके राजा का मन उसके तरफ आकर्षित हो गया और वो गंगा के सामने में प्रस्ताव रखे, जो तुम मुझसे शादी कर लो। तो गंगा बोली, राजन, आपकी पत्नी होना मुझे स्वीकार है, पर इससे पहले आपको मेरी एक शर्त माननी होगी। क्या आप मानेंगे? तो राजा ने कहा, अवश्य, आप जो भी शर्त बोलो। जब हमें किसी चीज़ को पाने की असीम इच्छा होती है तो उसके लिए हम लोग कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। राजा शांतनु ने गंगा की सारी शर्तें मान ली और वचन दिया कि वह उनका पूर्ण रूप से पालन करेंगे। देखो, एक होता है प्रतिज्ञा जो हम खुद करते हैं, और जब हम किसी दूसरे को वह के लिए प्रतिज्ञा करते हैं, जब हम तुम्हारी बात मानेंगे, ऐसा करेंगे, तो वह होता है उसको वचन देना। और गंगा की सबसे बड़ी बात थी, वो कही, जो आप मुझे किसी भी काम में रुकावट नहीं करेंगे, मुझे मना न करेंगे, और जिस दिन आप मुझे मना करेंगे या मुझे उस काम के बारे में कारण बताने को बोलेंगे, उस दिन मैं आपको छोड़ के चली जाऊंगी। तो राजा शांतनु सभी बातें मान लिए, उसका पूर्ण रूप से पालन करेंगे, ऐसा भी कह दिया। समय बीतता गया। कुछ समय के बाद गंगा से शांतनु के कई तेजस्वी पुत्र हुए। जो भी पुत्र होते थे
जन्म लेते ही वह इस गंगा जो स्त्री के रूप में थी वह उस बच्चे को नदी में फेंक आती और फिर हंसती मुस्कुराती महल में आ जाती। उसे अपने बच्चे के फेंकने का गम भी नहीं था। यह देख कर के सारी प्रजा में तरह तरह की बातें होने लगी। आज भी होगा, अगर कोई माँ अपने बच्चे को जन्म लेते ही नदी में मार कर फेंक दे, नदी में डुबो कर मार दे, तो आज भी लोग बोलेंगे जो कैसी माँ है जो अपनी बच्चे को भी नहीं जिंदा देखना चाहती है और वो भी हंसती मुस्कुराती हुई अगर आए बच्चे को मारकर। अब देखिए आगे क्या हुआ। कहा जाता है कि अज्ञात सुंदरी के इस व्यवहार से राजा शांतनु चकित रह जाते। अज्ञात सुंदरी कहने का मतलब हुआ कोई जानता नहीं था जी ये है कौन, और उसके इस व्यवहार से, जिस तरह अपने बच्चे को ही मार देने के व्यवहार से राजा भी बहुत आश्चर्यचकित था। उनके आश्चर्य और क्षोभ का पारावार न रहता। आश्चर्य मतलब तो अचरज होना, क्षोभ मीन्स दुख, गुस्सा। शांतनु वचन दे चुके थे, इस कारण मन महसूस कर रह जाते थे। 7 बच्चों को गंगा ने इसी भांति नदी की धारा में बहा दिया। 8वां बच्चा पैदा हुआ। गंगा उसे भी लेकर नदी की तरफ जाने लगी तो शांतनु से रहा न गया। बोले, माँ होकर अपने नादान बच्चों को अकारण ही क्यों मार दिया? यह घृणित व्यवहार तुम्हें शोभा नहीं देता। वो बोले, तुम कैसी माँ हो जो अपने बच्चे को खुद मार रही हो? राजा की बात सुनकर गंगा मन ही मन मुस्कुराई, लेकिन वो क्रोध का अभिनय करती हुई बोली, राजन, क्या आप अपना वचन भूल गए हैं? मालूम होता है कि आपको पुत्र से ही मतलब है, मुझसे नहीं। आपको मेरी क्या परवाह है? ठीक है, पर मैं शर्त के अनुसार अब नहीं ठहर सकती। बोले, हाँ, आपके इस पुत्र को मैं नदी में नहीं फेंकूंगी। इस अंतिम बालक को मैं कुछ दिन पालूंगी और फिर पुरस्कार के रूप में आपको सौंप दूंगी। वो बोली, जी इस बच्चे को तो मैं नहीं फेंकूंगी नदी में, इसे मैं ले जाती हूँ, इसे मैं पालूंगी, फिर आपको तोहफा के रूप में, गिफ्ट के रूप में आपको दे दूंगी, मगर अब मैं यहाँ नहीं रह सकती। यह कहकर गंगा बच्चे को साथ लेकर चली गई और यही बच्चा आगे चलकर भीष्म पितामह के नाम से विख्यात हुआ। अब गंगा के चले जाने से राजा शांतनु का मन विरक्त हो गया। विरक्त होना मीन्स किसी काम में मन का न लगना। उन्होंने भोग विलास से जी हटा लिया और राजकाज में मन लगाने लगे। वो दुनियादारी के जो सुख सुविधा होता है उससे अपने आप को दूर कर लिया, अपने काम में मन लगाने लगे। एक दिन राजा शिकार खेलते खेलते गंगा के तट पर चले गए तो वो क्या देखते हैं, जो किनारे पर एक सुंदर और गठीला युवक, एकदम अच्छा हट्ठा कट्ठा, जिसको अभी हम लोग 6 पैक 8 पैक बोलते हैं, उस टाइप के शरीर वाले एक युवक गंगा की बहती हुई धारा पर बाण चला रहा था और बाणों की बौछार से गंगा की प्रचंड धारा एकदम रुकी हुई थी। यह दृश्य देखकर शांतनु दंग रह गए। वह क्या देखे, जो
वो लड़का बांध चला रहा है और उसके बांध की दीवार खड़ा हो रही है और गंगा नदी की धारा रुक गई है। इतने में ही राजा के सामने स्वयं गंगा आकर उपस्थित हो गई, वही जो जिस गंगा से इनकी शादी हुई थी। गंगा ने युवक को अपने पास बुलाया और राजा से बोली, राजन, पहचाना मुझे? और इस युवक को, यही आपका और मेरा 8वां पुत्र देवव्रत है। महर्षि वशिष्ठ ने इसे शिक्षा दी है। शास्त्र ज्ञान में शुक्राचार्य और रण कौशल में परशुराम ही इसका मुकाबला कर सकते हैं। यह जितना कुशल योद्धा है उतना ही चतुर राजनीतिज्ञ भी है। यह आपका पुत्र है, मैं आपको सौंप रही हूँ, अब ले जाइए इसे अपने साथ। गंगा ने देवव्रत का माथा चूमा और आशीर्वाद देकर राजा के साथ उसे विदा कर दिया और बोली, अब यही तुम्हारे पिता हैं। अब जब कभी तुम्हारा मन होगा यहाँ आकर हमसे मिलते रहना। इस तरह से देवव्रत अपने पिता के साथ हस्तिनापुर आ गया। अब हस्तिनापुर आने के बाद आगे क्या हुआ, देवव्रत पिता भीष्म कैसे बना, आगे क्या घटना घटित हुई, इसको हम लोग देखेंगे अपने अगले वीडियो में, या यूँ कहे तो अपने अगले एपिसोड में। आप लोग तब तक इस मनोरंजक कथा से का मनोरंजन करेंगे। आपको कुछ प्रश्न उत्तर भी दिया जाएगा, उसके भी अपने फेयर कॉपी में कंप्लीट करेंगे और इस कोरोना काल में अपने आप को सुरक्षित रखेंगे। धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, एक नए रूप में। धन्यवाद।